नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में महाजनपदों का उदय टॉपिक का अध्ययन करेंगे। आर्यों के जनपदों एवं महाजनपदों में परिवर्तन होने लगे, जिससे गंगा घाटी क्षेत्र में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपद राजतंत्रात्मक थे और 2 महाजनपद गणतंत्रात्मक थे। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद का विस्तार बिहार के भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में था। मगध महाजनपद की राजधानी गिरिवर्ज या राजगृह थी। मगध का विस्तार बिहार के पटना व गया जिले में था। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। काशी महाजनपद का विस्तार उत्तर प्रदेश के वाराणसी के आसपास था। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स महाजनपद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद क्षेत्र में फैला हुआ था। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला थी। वज्जी महाजनपद का विस्तार वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के आसपास का था। कौशल महाजनपद की 2 राजधानियां थी। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। कौशल महाजनपद का विस्तार उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, गोंडा, बहराइच क्षेत्र में था। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ किस क्षेत्र में हुआ? गंगा घाटी में। प्रथम नगरीकरण की प्रक्रिया किस युग को कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता युग को कहा जाता है। आर्यों के जो जन थे वह जनपदों व महाजनपदों में परिवर्तित होने लगे। बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत में कितने जनपद थे? 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 16 महाजनपदों की जानकारी किस जैन ग्रंथ से मिलती है? भगवती सूत्र से मिलती है। 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद राजतंत्रात्मक थे? 14। 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद गणतंत्रात्मक थे? 2 महाजनपद। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। कौशल महाजनपद की 2 राजधानियां थी। उत्तरी कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। दक्षिणी कौशल की राजधानी थी कुशावती। वज्जी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? वैशाली, विदेह, मिथिला। मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिवर्ज, राजगृह। वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? कौशाम्बी। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अवंती महाजनपद की 2 राजधानियां थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अवंती का क्षेत्र मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में फैला हुआ था।
मल महाजनपद की राजधानी कुशावती थी। मल महाजनपद उत्तर प्रदेश के देवरिया, बस्ती, गोरखपुर क्षेत्र में फैला हुआ था। पांचाल महाजनपद की दो राजधानियां थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्रपुर और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। पांचाल का विस्तार उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिलों में था। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी। चेदी महाजनपद का विस्तार उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में था। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु महाजनपद का विस्तार आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में था। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य महाजनपद का विस्तार राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटपुतली बहरोड, खैरथल, तिजारा आदि जिलों में फैला हुआ था। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटन थी। कंबोज महाजनपद का विस्तार राजौरी व हजारा क्षेत्र में था। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन महाजनपद का विस्तार उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र में था। अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटली या पोतन थी। अस्मक महाजनपद दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद था। अस्मक महाजनपद का विस्तार गोदावरी नदी क्षेत्र में था। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। गांधार महाजनपद का विस्तार पाकिस्तान के रावलपिंडी व पेशावर क्षेत्र में था। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तरी अवंती की राजधानी बताओ, उज्जैनी। दक्षिणी अवंती की राजधानी बताओ, महिष्मती। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र। दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कांपिल्य। कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कंबोज महाजनपद की राजधानी थी हाटन। गांधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। अस्मक महाजनपद की राजधानी थी पोटली या पोतन। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। मल महाजनपद की राजधानी थी कुशावती। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पढ़ते हैं काशी महाजनपद। वर्तमान वाराणसी उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र काशी महाजनपद था। मगध से पूर्व काशी सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। काशी की राजधानी वाराणसी वरुणा नदी और अस्सी नदी के संगम पर स्थित थी। इस कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। ब्रह्मदत्त काशी महाजनपद का शक्तिशाली शासक था। कौशल के राजा कंस ने लंबे संघर्ष के बाद काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु ने काशी को मगध में मिलाया था। अथर्ववेद में सर्वप्रथम काशी का उल्लेख मिलता है। काशी को अभिमुख क्षेत्र अभिधान कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र काशी में तैयार होते थे। काशी सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र और घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। वाराणसी किन नदियों के संगम पर स्थित थी? वरुणा नदी और अस्सी नदी। ब्रह्मदत्त कहाँ का शक्तिशाली शासक था? काशी महाजनपद का। काशी को मगध में किसने मिलाया? अजातशत्रु ने।
काशी महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अविमुक्त क्षेत्र, अभिधान क्षेत्र किस महाजनपद को कहा जाता था? काशी। बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र कहाँ पर तैयार किए जाते थे? काशी में। काशी महाजनपद किसके लिए प्रसिद्ध था? सूती, रेशमी वस्त्रों, घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। 2 नंबर है कोसल महाजनपद। वर्तमान उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र कोसल महाजनपद में आता था। उत्तरी कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी कोसल की राजधानी कुशावती थी। रामायण में कोसल की राजधानी अयोध्या या साकेत बताई गई है। अजातशत्रु ने कोसल को मगध में मिलाया था। श्रावस्ती की पहचान आधुनिक महेत व जेतवन विहार के अवशेषों की पहचान सहेत से की जाती है। इन्हीं को सम्मिलित रूप में सहेत महेत कहा जाता है। श्रावस्ती के खंडर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के सहेत महेत गांव से मिले हैं। सरयू नदी कोसल राज्य को 2 भागों में बांटती है। प्रसन्नजीत 5 राजाओं के गुट का स्वामी था। प्रसन्नजीत बुद्ध के समकालीन राजा था। खेमा ने प्रसन्नजीत को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। बुद्ध एवं प्रसन्नजीत की भेंट का वर्णन भरहुत स्तूप पर अंकित है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तरी कोसल की राजधानी बताओ? श्रावस्ती। दक्षिणी कोसल की राजधानी बताओ? कुशावती। रामायण काल में कोसल महाजनपद की राजधानी थी अयोध्या या साकेत। कोसल को मगध राज्य में किसने मिलाया था? अजातशत्रु ने। कोसल महाजनपद को 2 भागों में बांटने वाली नदी है सरयू नदी। बुद्ध के समकालीन कोसल का शासक कौन था? प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था? खेमा ने। बुद्ध एवं प्रसन्नजीत की भेंट का वर्णन कौन से स्तूप पर अंकित है? भरहुत स्तूप के अंकित है। मध्यम निकाय के वर्णानुसार प्रसन्नजीत ने बुद्ध के बारे में कहा था कि बुद्ध भी कोसल के हैं और मैं भी कोसल का हूँ। बुद्ध भी 80 साल के हैं और मैं भी 80 साल का हूँ। प्रसन्नजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह मगध नरेश अजातशत्रु के साथ किया। काशी का प्रदेश दहेज के रूप में दिया था। कोसल का प्रसन्नजीत कपिलवस्तु के शाक्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहता था, परंतु शाक्य अपनी कन्या का विवाह उसके साथ नहीं करना चाहते थे। अतः उन्होंने राजकुमारी के बदले अपनी दासी, जिसका नाम वासवखतिया या मलिका था, का विवाह प्रसन्नजीत से करवा दिया। मलिका से विडुब या विरुद्धक पैदा हुआ, जिसने अपने कुल के अपमान का बदला लिया। प्रसन्नजीत की रानी मलिका बुद्ध की शिष्या थी। प्रसन्नजीत के पुत्र विडुब ने मंत्री दिग्चारण के साथ षड्यंत्र रचकर प्रसन्नजीत को अपदस्थ कर दिया। संयुक्त निकाय के अनुसार विडुब ने कपिलवस्तु के शाक्यों पर आक्रमण कर व्यापक नरसंहार किया। वापसी में विडुब अपनी सेना सहित अचिरावती या रावती नदी में पूरी सेना नष्ट हो गई। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्यम निकाय में किसका वर्णन मिलता है जिसने बुद्ध के बारे में कहा है
कि बुद्ध भी कौशल के हैं, मैं भी कौशल का हूँ, बुद्ध भी 80 साल के हैं, मैं भी 80 साल का हूँ, यह प्रसन्नजीत ने कहा था। प्रसन्नजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह किस मगध शासक के साथ किया था? अजातशत्रु। अजातशत्रु का विवाह वजीरा से किया गया और प्रसन्नजीत ने दहेज में क्या दिया था? काशी महाजनपद दिया था। कौशल का प्रसन्नजीत कपिलवस्तु के शाक्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहता था, परंतु शाक्य अपनी कन्या का विवाह नहीं करके दासी का विवाह किया। उस दासी का क्या नाम था? वासव खतिया या मलिका था। वासव खतिया या मलिका के पुत्र का क्या नाम था? विडुब या विरुदक था। प्रसन्नजीत के पुत्र विडुब ने किस मंत्री के साथ मिलकर प्रसन्नजीत को अपदस्थ किया था? दिग्चारण। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 नंबर है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद का विस्तार बिहार के भागलपुर और बिहार के मुंगेर जिलों में है। अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने भदिये को पराजित भी किया, किंतु बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा की गणना बुद्धकालीन 6 बड़े नगरों में की गई है। चंपा का योजनाकार या वास्तुकार महागोविंद था। चंपा को पुराणों में मालिनी कहा गया है। चंपा नदी अंग व मगध के बीच सीमा निर्धारित करती है। 4 नंबर है मगध महाजनपद। मगध महाजनपद का विस्तार बिहार के पटना और बिहार के गया जिलों में है। मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। मगध महाजनपद के बाद अन्य जनपदों का विलय हुआ। मगध महाजनपद में बाद में अन्य जनपदों का विलय हुआ। अंग महाजनपद और मगध महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद एवं पंचशील ब्राह्मण में मगध महाजनपद के निवासियों को वार्ते कहा गया है। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चंपा का पुराणों में क्या नाम मिलता है? मालिनी। अंग महाजनपद की राजधानी का नाम बताओ? चंपा। चंपा का योजनाकार या वास्तुकार कौन था? महागोविंद। अंग महाजनपद का विस्तार किस राज्य में है? बिहार। अंग और मगध के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली नदी का नाम बताओ? चंपा नदी। मगध महाजनपद का विस्तार किस राज्य में था? बिहार। इस प्रकार से यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद एवं बांद्रा जिले में है। गौतम बुद्ध का समकालीन वत्स का राजा पौरव वंश का उदयन था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोल ने उदयन को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। चंड प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता का विवाह उदयन के साथ हुआ था। इसी कहानी के आधार पर भास ने सौपन वासवदत्ता नाटक लिखा था। हर्ष का नाटक रत्नावली एवं प्रियदर्शिका का नायक भी उदयन ही था। भास के अनुसार मगध का राजा दर्शक की बहन पद्मावती का विवाह भी उदयन के साथ हुआ था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी को लखपति व्यापारियों का नगर कहा जाता था। कौशाम्बी की रक्षा प्राचीर के समीप
उड़ते हुए बाज की आकृति वाली एक यज्ञशाला मिली है जिसे शयनचेती कहा गया है। विष्णु पुराण के अनुसार गंगा की भयानक बाढ़ में जब हस्तिनापुर नष्ट हो गया तो जनमेजय के परपोतर नीचक्षु ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। जनमेजय अर्जुन के परपोतर परीक्षित के पुत्र थे। तक्ष नामक नाग ने सम्राट परीक्षित को डस लिया। इसका बदला लेने के लिए परीक्षित के वंशज जनमेजय ने नाग यज्ञ कर समस्त नागों को समाप्त करने का प्रयास किया। वत्स पर अवंती का अधिकार हो गया। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। रत्नावली व प्रियदर्शिका पुस्तक की रचना किसने की थी, या रत्नावली व प्रियदर्शिका नाटक का नाटककार कौन था? हर्ष। सौपन वासवदत्ता नाटक किसने लिखा था? भास ने। उदयन को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था? बौद्ध भिक्षु पिंडोल ने। गौतम बुद्ध के समकालीन वत्स का राजा कौन था? उदयन। वत्स की राजधानी कौन सी थी? कौशाम्बी। किस शहर को लखपति व्यापारियों का नगर कहा जाता था? कौशाम्बी। विष्णु पुराण के अनुसार गंगा की भयानक बाढ़ में जब हस्तिनापुर नष्ट हो गया तो जनमेजय के परपोतर नीचक्षु ने किसे अपनी राजधानी बनाया? कौशाम्बी। वत्स पर अवंती ने अधिकार कर लिया था। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है वज्जी। वज्जी का शाब्दिक अर्थ पशुपालन समुदाय है। वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का संघ था। इसमें वज्जी के अलावा वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुंडग्राम के ज्ञात्रक प्रसिद्ध थे। मगध एवं वज्जी के मध्य गंगा नदी सीमा निर्धारित करती थी। मल महाजनपद में पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का क्षेत्र आता है। मल महाजनपद की 2 शाखाएं थी, पावा के मल और कुशीनारा के मल। अवंती महाजनपद के पश्चिम और मध्य मालवा का क्षेत्र आता है। कहने का अर्थ है अवंती महाजनपद का विस्तार मालवा के पश्चिमी और मध्य भाग में फैला हुआ था। अवंती महाजनपद के 2 भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अवंती की दोनों राजधानियों के बीच में व्यत्रवती नदी बहती थी। बुद्ध के समकालीन अवंती का राजा चंड प्रद्योत था। प्रद्योत महाकच्चायन के प्रभाव में आकर बौद्ध बन गया था। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। वज्जी महाजनपद कितने राज्यों का संघ था? 8 राज्यों का संघ था। वैशाली में किस वंश का शासन था? लिच्छवी वंश। मिथिला में किस वंश का शासन था? विदेह वंश। कुंडग्राम में शासन करने वाला वंश था ज्ञात्रक वंश। मगध महाजनपद और वज्जी महाजनपद के मध्य में कौन सी नदी बहती थी? गंगा नदी। मल महाजनपद का विस्तार किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। मल महाजनपद की कितनी शाखाएं थी? 2 शाखा, पावा के मल और कुशीनारा के मल। नेक्स्ट है अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद में पश्चिम में अवंती महाजनपद का विस्तार पश्चिमी मालवा व मध्य मालवा क्षेत्र में था। अवंती महाजनपद के 2 भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी।
अवंती की दोनों राजधानियों के बीच में व्यत्रवती नदी बहती थी। बुद्ध के समकालीन अवंती के राजा चंड प्रद्योत थे। प्रद्योत महाकात्यायन के प्रभाव में बौद्ध बन गए थे। चंड प्रद्योत ने बुद्ध को अवंती आने के लिए आमंत्रित किया था, किंतु बुद्ध कभी अवंती नहीं जा सके। वत्स नरेश उदयन को अवंती के राजा चंड प्रद्योत ने पराजित किया था। उदयन ने चंड प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता से विवाह किया था। चंड प्रद्योत के बीमार होने पर बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को चंड प्रद्योत के उपचार हेतु भेजा था। चंड प्रद्योत को महासेन के नाम से भी जाना जाता है। चंड प्रद्योत के बाद पालक अवंती का शासक बना। अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने वाला शिशुनाग था। बौद्ध भिक्षु सोणदैत और अभय कुमार अवंती के निवासी थे। नेक्स्ट है चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद का विस्तार बुंदेलखंड और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में था। महाभारतकालीन शासक शिशुपाल चेदी का शासक था। शिशुपाल का वध कृष्ण ने किया था। अस्मक महाजनपद। अस्मक महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अस्मक महाजनपद दक्षिणी भारत में स्थित था। बुद्ध काल में अवंती ने अस्मक को जीत लिया था। कौशल की अस्मक में भी इक्ष्वाकु वंशीय शासकों का शासन था। कौशल की तरह अस्मक में भी इक्ष्वाकु वंशी शासकों का शासन था। अस्मक के राजा अरुण ने कलिंग को जीता था। कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के आसपास का क्षेत्र स्थित था। जन्मेजय की राजधानी कुरु में हस्तिनापुर थी। पांचाल महाजनपद। पांचाल महाजनपद आधुनिक रुहेलखंड, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्र में स्थित था। आधुनिक रुहेलखंड में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के जिले शामिल हैं। पांचाल महाजनपद को गंगा नदी दो भागों में बांटती थी। पांचाल महाजनपद प्रसिद्ध महाजनपद था। इसमें कन्नौज नगर था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित कान्यकुब्ज या कन्नौज का प्राचीन नाम महोदय नगर था। पुराणों के अनुसार कान्यकुब्ज या कन्नौज की स्थापना पुरुरवा व उर्वशी के पुत्र अमावसु और उसके पुत्र कान्यकुब्ज ने की थी। कुरु पांचाल का एक संघ राज्य था। मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद वर्तमान में राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर, डीग, कोटपुतली बहरोड, खैरथल, तिजारा में फैला हुआ था। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य का मगध में विलय हुआ। मत्स्य महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण एवं कौशिक की उपनिषद में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। सूरसेन महाजनपद। सूरसेन महाजनपद मथुरा के आसपास फैला हुआ था। सूरसेन महाजनपद में यदुवंशी का शासन था। कृष्ण सूरसेन महाजनपद के राजा थे। बुद्ध के समय सूरसेन महाजनपद का राजा अवंती का पुत्र था, जो बुद्ध का शिष्य था। ग्रीक लेखक सूरसेन महाजनपद की राजधानी मैथुरा बताते हैं। राजस्थान के अनेक भाग सूरसेन, कुरु और अवंती महाजनपदों के अधीन थे। गांधार महाजनपद। गांधार महाजनपद पाकिस्तान के पेशावर व रावलपिंडी जिले में स्थित था। रामायण के अनुसार गांधार महाजनपद की राजधानी
तक्षशिला की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। पुष्कलावती गांधार महाजनपद का दूसरा नगर था। गांधार के राजा पुष्कर सारिन ने अवंती के राजा चंड प्रद्योत को पराजित किया था। पुष्कर सारिन ने मगध राज बिंबिसार के दरबार में दूत भेजा था। पुष्कर सारिन पैदल चलकर बुद्ध के दर्शन हेतु आया था। कंबोज महाजनपद दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर व कपिसा के आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। कौटिल्य ने कंबोज को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात वार्ता कृषि पशुपालन एवं वाणिज्य तथा शस्त्रों द्वारा जीविका चलाने वाला कहा गया है। कंबोज अपने घोड़ों के लिए विख्यात था। कौटिल्य ने कंबोज के अलावा सौराष्ट्र को भी वार्ता शस्त्रोपजीवी एवं वज्जी तथा मल को राज शब्दोपजीवी कहा है। गणराज्य बुद्ध के समय 10 गणराज्य थे। इनमें 8 वज्जी के अधीन थे और 2 मल के अधीन थे। सर्वप्रथम रीज डेविड्स ने 1903 में गणराज्यों की खोज की थी। बौद्ध साहित्य में वर्णित गणराज्य 10 हैं। 1 कपिलवस्तु के शाक्य, 2 सुमसुमार पर्वत के भैग, रामग्राम के कोलिये, अलकप के बुली, केशपूत के कालाम, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। यह 10 गणराज्य थे। एग्जाम में पूछा जाता है कपिल वस्तु में कौन सा वंश था? शाक्य वंश। कुशीनारा में कौन सा वंश था? मल। पिपलीवन में कौन सा वंश था? मौर्य। केशपूत में कौन सा वंश था? कालाम। रामग्राम में कौन सा वंश था? कोलिये। महापरिनिर्वाण सूत्र में वर्णित बुद्धकालीन 6 महानगर बताए गए हैं। 1 चंपा, 2 राजगृह, 3 श्रावस्ती, 4 साकेत, 5 कौशाम्बी, 6 बनारस। केपी जायसवाल ने अपनी पुस्तक हिंदू पॉलिटी में इस काल को राष्ट्रीय राज्यों का काल कहा है। कौटिल्य ने कंबोज के अलावा सौराष्ट्र को भी वार्ता शस्त्रोपजीवी एवं वज्जी और मल को राज शब्दोपजीवी कहा है। वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था की जानकारी बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासनी से मिलती है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को सूत्रधार कहा जाता था। पवेनी पोटन राजा के सभी निर्णयों एवं सजा के विवरण का रजिस्टर था। राजा दंड देते समय पेवनी पोटन का अनुसरण करता था। कुशीनारा के मलों ने एक समय आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत करने वाले को 500 कासार्पण का दंड देना होगा। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु से मुकाबले के लिए वैशाली के लिच्छुओं ने 36 राज्यों का एक संघ बनाया था, जिनमें 9 लिच्छवी, 9 मल, 18 काशी कौशल के थे। पावा एवं कुशीनारा के मलों को ककुंथ नदी एक दूसरे से अलग करती थी। कुशीनगर आधुनिक देवरिया जिले में कसिया और पावा का क्षेत्र है। ओकाक मलों का शासक था। आचार्य सूत्र जैन भिक्षुओं को चेतावनी देता है कि उन स्थानों पर कभी नहीं जाना चाहिए जहां गणराज्यों का शासन हो। पाणिनि संघों को आयुधाजीविन कहा है। सूत निपात में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। वैशाली गणराज्य में राजाओं की संख्या 7707 बताई गई है। अपराधियों की परीक्षा 8 न्यायालयों में होती थी।
इनमें प्रथम विनिश्चय महामात्र का न्यायालय होता था, जबकि अंतिम सोपान पर राजा का न्यायालय होता था। गणराज्यों के प्रतिनिधियों की संस्था को संस्थागार कहा जाता है। सभा भवन में संस्थागार सदस्यों के बैठने के लिए आसन का प्रबंध करता था और वह आसनापैक या आसन प्रज्ञापैक नामक अधिकारी होता था। मतदान अधिकारी सलाकाग्राहपैक कहलाता था। अष्टकुलैप नामक संस्था शासन कार्यों में परामर्श देती थी। प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण महाजनपद काल को कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ गंगा घाटी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। द्वितीय नगरीकरण में लोहे के प्रयोग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उत्तरी काले चमकीले मृत भांड द्वितीय नगरीकरण की विशेषता थी। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुए थे। महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले 16 महाजनपदों का निर्माण हो चुका था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र दोनों ग्रंथों में प्राप्त सूचियों में 6 नाम समान मिलते हैं। अंग महाजनपद, मगध महाजनपद, काशी महाजनपद, कौशल महाजनपद, वत्स महाजनपद, वज्जी महाजनपद। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, लेकिन इसमें गांधार कंबोज के स्थान पर सीवी एवं दर्शान का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपद राजतंत्रात्मक थे और 2 गणतंत्रात्मक थे। ये 2 गणतंत्रात्मक वज्जी और मल महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में से 10 महाजनपद गंगा घाटी क्षेत्र में स्थित थे। अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, चेदी, मत्स्य यह गंगा घाटी क्षेत्र में स्थित नहीं थे। राजतंत्रात्मक में 4 महाजनपद अधिक शक्तिशाली थे: मगध, कौशल, वत्स, अवंती। कौशल, अवंती और पांचाल महाजनपद की 2 राजधानियां थी। महाजनपद में ऋग्वेदिक कार्यों की 2 राजनीतिक संस्थाओं सभा और समिति का हास होना शुरू हो गया था। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, किन महाजनपदों की 2 राजधानियां थी? कौशल महाजनपद, अवंती महाजनपद और पांचाल महाजनपद। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। 14 महाजनपद राजतंत्रात्मक थे। उनमें से 4 महाजनपद अधिक शक्तिशाली थे। वो 4 कौन से थे? 1 मगध, 2 कौशल, 3 वत्स, 4 अवंती। 16 महाजनपदों में 2 गणतंत्रात्मक महाजनपद थे। उनके नाम बताओ। वज्जी महाजनपद और मल महाजनपद। 16 महाजनपदों में गंगा घाटी क्षेत्र में कितने महाजनपद थे? 10 महाजनपद गंगा घाटी क्षेत्र में स्थित थे। 16 महाजनपदों में 6 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित नहीं थे। उन 6 के नाम: 1 अस्मक महाजनपद, 2 अवंती महाजनपद, 3 गांधार महाजनपद, 4 कंबोज महाजनपद, 5 चेदी महाजनपद, 6 मत्स्य महाजनपद। यह 6 महाजनपद गंगा घाटी क्षेत्र में स्थित नहीं थे। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में कितने महाजनपदों की सूची मिलती है? 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में गांधार महाजनपद के स्थान पर क्या नाम मिलता है? सीवी महाजनपद नाम मिलता है।
बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र दोनों ग्रंथों में महाजनपदों की सूचियां मिलती हैं। उनमें कौन से नाम समान मिलते हैं? 6 नाम समान महाजनपदों के मिलते हैं। 1 अंग, 2 मगध, 3 काशी, 4 कौशल, 5 वत्स, 6 वज्जी। कौन से जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? भगवती सूत्र। कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? अंगुत्तर निकाय। महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले कितने महाजनपदों का निर्माण हो चुका था? 16 महाजनपदों का। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के का प्रारंभ कब हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। द्वितीय नगरीकरण की प्रमुख विशेषता है उत्तरी काले चमकीले मृत भांड। द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ किस क्षेत्र में हुआ था? गंगा घाटी क्षेत्र में द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ हुआ था। वैशाली गणराज्य में राजाओं की संख्या कितनी बताई गई है? 7,707 बताई गई है। अपराधियों की परीक्षा के लिए कितने न्यायालय होते थे? 8 न्यायालय होते थे। इन 8 न्यायालयों में प्रथम न्यायालय को क्या कहा जाता था? विनिश्चय महामात्र का न्यायालय कहा जाता था। गणराज्यों के प्रतिनिधियों की संस्था को क्या कहा जाता था? संस्थागार कहा जाता था। मतदान अधिकारी क्या कहलाता था? सलाका ग्राहक कहलाता था। प्रथम नगरीकरण किस सभ्यता को कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में वर्णित बुद्धकालीन 6 महानगर कौन से थे? 1 चंपा, 2 राजगृह, 3 श्रावस्ती, 4 साकेत, 5 कौशाम्बी, 6 बनारस। केपी जायसवाल ने अपनी किस पुस्तक में महानगरों के काल को राष्ट्रीय राज्यों का काल कहा है? हिंदू पॉलिटी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? सूत्रधार। पावा और कुशीनारा के मलों को एक दूसरे से पृथक करने वाली नदी का क्या नाम था? ककुंथ नदी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।